अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक नए लेक्चर नंबर 4 के साथ, जिसका उन्वान है मेहनत पसंद खिरदमंद, जिसको लिखा है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में ये कहा जाता है कि वो 1830 में मौलवी मोहम्मद बाकिर के घर में पैदा हुए। उनके वालिद एक इंतहाई सूफ़ी और दरवेश इंसान थे। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी इब्तदाई तालीम को घर के अंदर हासिल किया और उसके बाद दिल्ली कॉलेज से उन्होंने अपनी तालीम को जारी रखा। 1857 की जंग आज़ादी में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मौलवी मोहम्मद बाकिर को गद्दारी के इल्ज़ाम में गोली मार दी गई थी। और इस बेसरो सामानी के आलम के अंदर मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं ये लखनऊ चले आए। फिर 1864 में लाहौर आए और महकमा तालीम के अंदर मुलाजमत को अख्तियार किया, जबकि 1883 के अंदर ईरान गए और वहाँ से फ़ारसी ज़ुबान को सीखा। 1887 में शम्सुल उलमा का खिताब मिला और 1899 में बेटी की वफ़ात पर अपने ज़हनी तवाज़ुन को खो बैठे थे और फिर अपनी बाकी मादा ज़िंदगी के 20 साल इसी हालत के अंदर उन्होंने गुजार दिए। और इनकी तहरीरों के अंदर जो है वो इनफरादियत मिलती है और ख़ास तौर पर इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ पहलुओं के अंदर जो है ये चाशनी पाई जाती है और बहुत ज़्यादा संजीदा मौज़ूआत पर भी वो गुफ्तगू करते हैं। और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी तसानीफ़ जिनमें आब हयात, नए रंग ख़याल, दरबार अकबरी, क़सस हिंद और इसके साथ साथ सखनदाने फ़ारिस जो है उसके साथ 1910 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे। हम आज के इस सबक में मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने यहाँ पर जो है वो लिखेंगे। हमारे आज के सबक में जो पहला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो ये है कि मेहनत पसंद खैरतमंद जिसे हम कहते हैं, हम उसे उसका मतलब हम यहाँ पर आपके सामने लिखते हैं। पहला लफ्ज़ हमारे पास मेहनत पसंद खैरतमंद है, जिसका मतलब है मेहनत करने वाला, अक्लमंद। दूसरा जो लफ्ज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो ये है कि गुलशन। जिसका नाम हम लेते हैं जी बाग का। लफ्ज़ नंबर 3 हमारे पास जो मौजूद है वो ये है कि दूरबीन। जिसका मतलब है दूर अंदेश। लफ्ज़ नंबर 4 जो हमारे पास मौजूद है वो ये है कि रिवायत। रिवायत का मतलब है बयान करना। 5वां लफ्ज़ हमारे पास यहाँ जो मौजूद है वो ये है कि पैराहन। जिसका मतलब है लिबास। जबकि छठा जो लफ्ज़ हमारे पास यहाँ मौजूद है वो है बेफिक्र मदाम। जिसका मतलब है हमेशा की बेफिक्री। लफ्ज़ नंबर 7 जो हमारे पास है वो ये है कि फराग। जिसका मतलब है आराम या खुशहाली को भी कहा जाता है। अगला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है लफ्ज़ नंबर 8, जिसमें जिस लफ्ज़ हमारे पास है वो है खराजबाज। खराजबाज का मतलब हमारे पास है टैक्स। जबकि लफ्ज़ नंबर जो 9 हमारे पास मौजूद है वो है गलगश्त करना। गुलगश्त करना का मतलब है जी सैर करना। जबकि लफ्ज़ नंबर 10 हमारे पास जो यहाँ मौजूद है वो ये है कि आतिश खाने। जिसका मतलब है लकड़ी
जलाने की जगह। लफ्ज़ नंबर 11 जो हमारे पास मौजूद है वो ये है जाड़ा, जिसका मतलब है सर्दी। जबकि लफ्ज़ नंबर 12 हमारे आज के इस सबक के सफ़ा नंबर 21 पे जो मौजूद है वो है मकवी, जिसका मतलब है ताकत देने वाला। लफ्ज़ नंबर 13 जो हमारे पास यहां मौजूद है वो है चरिंद, यानी कि चरने वाले जानवर। जबकि लफ्ज़ नंबर 14 हमारे पास है परिंद, जिसका मतलब है उड़ने वाले परिंदे। लफ्ज़ नंबर 15 जो हमारे पास है वो है फरावानी, फरावानी का मतलब है ज़्यादा मिकदार में होना। जबकि लफ्ज़ नंबर हमारे पास 16 जो लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वह है खटक, जिसका मतलब है खलिश या चुभन भी कहते हैं। लफ्ज़ नंबर 17 जो हमारे पास मौजूद है वो है गारत, जिसका मतलब है तबाही। जबकि लफ्ज़ नंबर 18 जो हमारे पास मौजूद है वो है ताराज, जिसका मतलब है लूट खसूट, माल लूटना। लफ्ज़ नंबर 19 हमारे पास है खुद पसंदी, जिसका मतलब है खुद को तरजीह देना। लफ्ज़ नंबर 20वां हमारे पास है फारिगुल बाली, और फारिगुल बाली का मतलब है फारिग वक्त। जबकि लफ्ज़ नंबर 21वां जो हमारे पास मौजूद है अपने तई, जिसका मतलब है अपने आप तक या अपने आप को। 22वां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है एहतियाज, जिसका मतलब है हाजत या ज़रूरत को कहा जाता है। अगला लफ्ज़ हमारे पास है नहस पाक, जिसका मतलब है नापाक कदम। जबकि 24वां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है अनवाओ इकसाम, और इसका मतलब है किस्म किस्म के। लफ्ज़ नंबर 25 जो हमारे पास मौजूद है वो है कहत साली, जिसका मतलब है खुश्क साली।
जबकि लफ्ज़ नंबर 26 जो हमारे पास है वो है वबा, जिसका मतलब है मुतअद्दी बीमारी। 27वां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है तहलका, जिसका मतलब है बड़ा हंगामा। अगला लफ्ज़ हमारे पास 28वां है तदबीर, जिसे हम कहते हैं अकल। जबकि लफ्ज़ नंबर 29वां हमारे पास है किनारा कश होना, इसका मतलब है अलहदा होना। अगला लफ्ज़ हमारे पास है उम्मीद का दूध पिया है, जिसका मतलब है पुरुमीद है। लफ्ज़ नंबर 31वां हमारे पास है गुजरान, जिसका मतलब है गुजर औकात। जबकि 32वां लफ्ज़ हमारे पास है सुराग पर आए, यानी कि तलाश में निकले। 33वां लफ्ज़ हमारे पास है दामने को, जिसका मतलब है पहाड़ का दामन। जबकि 34वां लफ्ज़ हमारे पास है कवि हैकल, जिसका मतलब है तंदुरुस्त व तवाना। 35वां लफ्ज़ है हमारे पास झुर्राया हुआ, जिसका मतलब है मुरझाया हुआ। हमारे आज की सबक में सबक नंबर सफ़ा नंबर 23 के ऊपर लफ्ज़ नंबर जो 36 हमारे पास मौजूद है वो हम आपके सामने यहाँ पर जो है वो लिखते हैं, जिसमें है तमतमाना। जिसका मतलब है सुर्ख होना। लफ्ज़ नंबर जो 37 हमारे पास यहाँ मौजूद है वो ईंठा हुआ, जिसका मतलब है अकड़ा हुआ। जबकि लफ्ज़ नंबर 38 हमारे पास मौजूद है वो है रेला, जिसका मतलब है हमला। 39वां लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है यहाँ पे वो है आज़ार, जिसका मतलब है तकलीफ़। जबकि लफ्ज़ नंबर 40वां जो हमारे पास मौजूद है वो है वाबस्ता तदबीर, जिसका मतलब है तदबीर के मुताबिक। लफ्ज़ नंबर 41वां जो हमारे पास मौजूद है वो है तस्खीर करना, जिसका मतलब है फतह करना।
जबकि लफ्ज़ नंबर जो 42वां हमारे पास मौजूद है वो है मज़कूर, या जिसका मज़कूरा, जिसका पहले ज़िक्र किया जा चुका हो। 43वां लफ्ज़ हमारे पास है कि पानी सेंचना, यानी कि आब पाशी करना। जबकि 44वां जो लफ्ज़ हमारे पास है वह है दफ़तन, जिसका मतलब है अचानक। 45वां और आखिरी सबक का जो, इस सबक का जो आखिरी जो लफ्ज़ है वो हमारे पास वो है रंग निकाल लिया, जिसका मतलब है खुशनुमा बना दिया। ये हमारे पास मुश्किल अल्फाज थे जिनके हमने मानी आपके सामने यहाँ पर तहरीर किए। उसके बाद हम आते हैं इसके ख़ुलासे की तरफ, जो कि आपके सामने यहाँ पर हम बयान करते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इंसान को इस सबक के अंदर मेहनत करने का एक सलीका इंतहाई मुनफरिद और ख़ूबसूरत अंदाज़ के अंदर इसको यहाँ पर बयान किया है। वो एक कहानी की सूरत के अंदर इसको तज़किरा करते हैं और बयान करते हैं, और ये बात करते हैं कि सैर करने वाले गुलशन हाल के और दूरबीन लगाने वाले माजी व इस्तकबाल के ये कहानी और ये रिवायत को बयान करते हैं कि जब ज़माने को पैरहन का दाग न लगा था, जब हर तरफ खुशी थी, जब हर तरफ हरियाली थी, और इसके साथ साथ जब औलाद आदम मुसर्रत आम और बेफ़िक्री के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर रही थी, और सदा जो है वो मौसम बहार यहाँ पर मौजूद था। आब व हवा यहाँ कुदरती ग़िज़ाओं को तैयार करके ज़मीन के दस्तरख़्वान पर चुन दिया करती थी, और जिस्मानी ताकत क़ुव्वत हाज़मा का साथ देती थी। भूख ने इनकी अपनी ही ज़ुबान के अंदर एक जायका पैदा किया था, और ऐसे आलम के अंदर हर एक इंसान खुश व खुर्रम जो है वो ज़िंदगी को बसर कर रहा था। अचानक एक वसी मैदान के अंदर तख्ता फूलों का खिलता है, जिससे सारा आलम महक गया, और उसकी बू और खुशबू इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि इसकी तासीर से लोगों की तबीयतों के अंदर एक बदलाव पैदा हुआ। इस बदलाव की वजह से इंसान के दिल के अंदर एक खटक पैदा हुई, और सामान ऐशो आराम का था उसी के बारे में सोचने लग गया कि लालच के साथ कि ये जो सामान ऐशो आराम का है ये मेरे ही काम आए और किसी और के पास ना जाए। सो इस लालच के साथ इस गुलजार के अंदर कुछ फरेब के जासूस और सीना जोरी के शयातीन भी आकर अपनी अपनी जो है वो चालाकियों को दिखाने में महाव हो गए थे। और रही सही कसर यहाँ पर जो है वो गारत ताराज और साथ लूट मार ने जो है वो पूरी कर ली, और यहाँ लोग डाके मारने लगे। गोया बदनीयती की सज़ा ये हुई कि लोग यहाँ पर गुर्बत की ज़िंदगी को बसर करने लगे, और लोगों ने यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ अंदाज के अंदर यहाँ पर जो है अपने अपने माल को समेटना शुरू कर दिया, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है होना शुरू हो गए थे। जहाँ पहले 4 मौसम हुआ करते थे, सो ये रंग बदल गया, ज़मीन बंजर हो गई, यहाँ के मेवे कम होने लगे, और हत्ता कि यहाँ पर जो है वो कहत साली ने उसकी जगह ले ली, और लोग मसाइब के तहत अपनी ज़िंदगियों को बसर करने के साथ साथ अपने किए पर पछताना शुरू हो गए थे। इस आलम का रंग जो है वो बेरंग देकर तदबीर और मशवरा 2 तजर्बाकार जो हैं जिन्होंने किनारा कशी अख्तियार कर ली थी, तमाम लोग उसकी खिदमत में हाजिर हुए, जो कि एक सेब के दरख्त के गिर जो है झूल रहे थे उसमें, और उनके पास कोई भी जाता था तो उसे मुनासिब मशवरा देते थे। इस वजह से जब लोग उनके पास गए तो लोगों ने उनसे कहा, और ये कहा कि खुसरो आराम एक फ़रिश्ता सिफ्त बादशाह था, लेकिन तुम लोगों ने इसका शुक्र अदा नहीं किया है, बल्कि अपने ही हाथ से अपने लिए मसाइल को पैदा किया, और उन मसाइल को पैदा इस हद तक कर लिया कि तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारना दो भर हो गया, हत्ता कि तुम इस कहत साली का शिकार हो गए और अपनी ही ज़िंदगी को गुजारने के लिए किसी न किसी तरकीब में लग गए। और यहाँ तक कि इसने ये कहा कि हमने सुना है कि एहतियाज और अफलास का एक बेटा भी है जिसका नाम मेहनत पसंद खैरतमंद है, और लेकिन अव्वल तो सल्तनत का मुकदमा दरमियान में है, लेकिन
इसके साथ साथ तदबीर और मशवरा जो है दोनों के साथ जब इन्होंने लोगों ने जो है उसका शुक्रिया अदा किया और शुक्रिया अदा करने के बाद इस मेहनत पसंद खैरतमंद की तलाश में निकल पड़े। और इसकी तलाश जब उन्होंने देखा इसको कि दामनेको के अंदर एक जवान जो कवि है कल खड़ा है, इसका चेहरा हवा से मुरझाया हुआ है, पसलियाँ ऊपर को उभरी हुई हैं, सब ने इसे झुककर सलाम किया और अपनी अपनी मुसीबत की सब ने इसको जो है वो दास्तान सुनाई। इनको सबको देख कर वो हंसने लगा और फिर इन सबको जंगलों के अंदर ले गया और इनको वो तमाम गुर सिखाए जिसमें से कानों को खोदना, उतार चढ़ाओ, तालाबों से पानी सींचना, दरियाओं का रुख फेरना। सब ने इस काम के लिए अपनी जो है वो कमर कसी और उसके साथ साथ सब ज़मीन के साथ दीमक की तरह जो है वो लिपट गए। और चंद रोज़ के अंदर फिर एक ज़मीन के अंदर से एक नया रंग निकला, जिस नए रंग से ज़मीन के अंदर सारे शहर और कस्बे और गांव वो तमाम आबादी से भर गए। खेत अनाज से और बाग मेवों से लदे हुए थे और शहरों में बाजार लग गए, इमारतें आसमानों से बातें करने लगीं और जा बजा मुल्क और शहर कायम करके मेहनत पसंद खैरतमंद ने फिर से अपनी सल्तनत को इस दुनिया के अंदर जमा लिया। सो इंतहाई खूबसूरती के आज़ाद अंदाज के अंदर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद आज के इंसान को एक मेहनत करने की तलकीन करते हैं और एक मुनफरिद अंदाज के अंदर उसे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि ज़िंदगी के अंदर जब तक इंसान मेहनत और कोशिश से काम नहीं करेगा तब तक वो अपने मकासद के अंदर कामयाब नहीं हो सकता और ना ही वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज के अंदर बसर कर सकता है। सो ये एक हमारे पास कहानी थी जिसको बयान किया है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।